वेलकम टू इजी स्टेनो। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। अगले आम चुनाव के मद्देनजर एक बार फिर कांग्रेस ने कमर कस ली है। हालांकि पिछले चुनाव में भी उसने कमजोर आजमाइश नहीं की थी और कयास लगाए जा रहे थे कि उसमें कुछ जान लौटेगी, मगर नतीजे पहले से बुरे रहे। इस बार स्थितियां पिछली बार से थोड़ी भिन्न है। कांग्रेस ने इस बार नए ढंग से रणनीति बनाई है। शायद उसे एहसास होने लगा है कि इस बार सत्ता विरोधी लहर उठेगी और उसका लाभ उसे ही मिलेगा। इसी उम्मीद में उसने दिल्ली के रामलीला मैदान में हल्ला बोल रैली का आयोजन कर केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। एक दिन बाद उसकी भारत छोड़ो यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसे अनेक सामाजिक संगठनों का समर्थन प्राप्त है। मगर दूसरी तरफ हकीकत यह भी है कि कांग्रेस के कई पुराने असंतुष्ट नेता उसे छोड़कर जा चुके हैं और कई के जाने के आसार हैं। समूह 23 के नेता अब धीरे धीरे खिसकने शुरू हो गए हैं। वे न सिर्फ जा रहे हैं बल्कि कांग्रेस नेतृत्व के विरुद्ध खुलकर आक्रामक रुख भी अख्तियार कर रहे हैं। फिर कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पार्टी के भीतर अलग कसमसाहट चल रही है, मगर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस बार कांग्रेस में करो या मरो का जज्बा दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि उसकी भारत छोड़ो यात्रा से सत्ता विरोधी लहर बनने में कामयाबी मिलेगी, इसलिए कि इस बार उसके पास कुछ ठोस मुद्दे हैं जो आम लोग भी महसूस करते हैं। महंगाई और बेरोजगारी दो ऐसे अस्त्र हैं जिसे कांग्रेस बहुत कुशलता से इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा किसानों, मजदूरों और भ्रष्टाचार से जुड़े मसले भी हैं जिन्हें वह गिनने से नहीं चूक रही। इन मुद्दों पर सरकार के तर्क प्रभावी साबित नहीं हो रहे, इसलिए भी कांग्रेस को बल मिल रहा है। दरअसल अर्थव्यवस्था की स्थिति लंबे समय से डावाडोल बनी हुई है। सरकार इसके एक पक्ष को संभालने का प्रयास करती है तो दूसरा असंतुलित हो जाता है। कोविड काल से पहले ही अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी थी, मगर सरकार उसके जल्दी संभल जाने का दावा करती रही। कोविड काल की पूर्णबंदी ने अर्थव्यवस्था और रोजी रोजगार की बुरी गत कर डाली। उससे उबरना अभी भी बड़ी चुनौती है। लाखों लोग आज तक रोजगार में नहीं लौट पाए हैं। स्थायी नौकरियों के मामले में सरकार के दावे खोखले साबित हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस का बेरोजगारी का मुद्दा सरकार पर बड़ा वार साबित हो सकता है। रोजगार जाने से लोगों की क्रय शक्ति घटी है। करोड़ों लोगों के सामने दो वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो गया है। महंगाई पर काबू पाने में सरकार विफल साबित हो रही है। आंकड़ों के खेल में जरूर यह कुछ घटती बढ़ती रहती है, मगर धरातल पर आम लोगों को रोजमर्रा की चीजों के लिए भी बहुत सोच समझकर जेब में हाथ डालना पड़ता है। इसलिए यह मुद्दा भी कांग्रेस के लिए हथियार साबित
हो सकता है। हालांकि महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो हर विपक्षी दल के लिए सदा से चुनावी हथियार बनता रहा।